नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुवानी। आप ज्वाइन टॉक्स और अपना फेवरेट शो चाय पर चर्चा पर हमें करेंगे कि भाई देखो, सबकी मार्केट को गिराने के बाद में आज की रात में अमेरिकन की जो मार्केट थी वो थोड़ा सा उसमें ठहराव देखा गया है, ज्यादा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में डीआईआईज ने आपकी मार्केट को कितना सपोर्ट किया है उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे उसके बाद में एफआईआईज ने हमारे साथ क्या किया है, उसके बाद में क्या कर सकते हैं वो करेंगे। उसके बाद में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या करना है उस बात पर भी चर्चा करेंगे। रही बात की थोड़ा सा अभी लाइट माहौल में आने के बाद में कल की डेट में आपने देखा है कि निफ्टी और सेंसेक्स में ठीक ठाक गिरावट रही है, बट आपकी मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। वजह इसकी क्या रही है ये आपको सामने आने वाले फैक्ट से क्लियर हो जाएगा। अब इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या सेबी हमारी ये कदम उठाने जा रही है कि जिससे इतनी भारी भरकम खरीदारी के बाद में भी जो इन्वेस्टर्स को पैनिक झेलना पड़ा है, क्या हम इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं? क्या हम एफआईआईज को मात देने के करीब पहुंच रहे हैं? क्या हमारी ताकत वहां पर पहुंच रही है? क्या हमारे जो आम जनता ने, जो कि हमने एक बार चर्चा किया था कि चींटियों का बल हाथी को गिरा देता है, क्या हमारी चींटियों में उतनी ताकत आ गई? चींटी मींस यहां पर संदर्भ में समझिएगा रिटेलर्स के। तो आइए कुछ तथ्यों और आंकड़ों पर करते हैं। उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले, कल आप लोग चाय और जो है समोसे की बात कर रहे थे, तो लेकिन हमारी श्रीमती जी ने आज हमारे लिए आज से हमारी डाइट में बदलाव कर दिया है। उन्होंने कुछ बादाम की गिरिया, वो भी छिलका जो है भिगो करके छिलका उतार करके हमें दिया है। तो एक किशमिश खाता हूं, उसके बाद में अखरोट भी भिगोया है, प्लस उसका भी छिलका उतारा है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस उसके बाद में गुड़ भी है। तो आज से उन्होंने हमारी डाइट में थोड़ा सा बदलाव किया है। बोली कि आपका पेट ज्यादा जो है अभी निकल रहा है, तो इसलिए तली हुई चीजें और मीठा कम खाओ। अब देखते हैं उनका आदेश। चलिए ओके। कल की डेट में एशियन मार्केट आपकी 1% से डाउन रही है। ठीक है, जापान ले लो, हांगकांग ले लो, चाइना ले लो, इंडिया तो आप जान ही रहे हो, सारे मार्केट आपकी डाउन रही है कल की डेट में। वहीं पर ही फ्रांस की मार्केट आपकी, यूरोप की मार्केट आपकी, जो है ये अपना ब्रिटेन की मार्केट आपकी, सब गिरे हैं। कोई नहीं बचा है कि ना गिरा हो। और सबको गिराने के बाद में आपके अमेरिका में थोड़ा सा ठहराव आया है। ठीक है, लेकिन अब क्या इससे ये जो है सवाल उठता है कि जयराम पॉल जी का जो कमेंट्री आई थी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी उथल पथल मच गई, जहां पे लोग इंतजार कर रहे थे कि सांता रैली आने वाली है। सांता रैली, अभी जो दादा हमारे इस पर भी करेक्शन कर देंगे, सांता रैली आने वाली है। तो क्या ये सांता की रैली आने वाली है? मतलब जो इन्होंने किया है अपना खराब किया है, तो क्या वो जो है खतरा टल गया है? अब हम उम्मीद करें कि अगला हफ्ता सांता रैली के लिए मार्केट तैयार है, तो मेरे ख्याल से जवाब होगा नहीं। इसलिए जवाब होगा नहीं क्योंकि अमेरिका की एक रिपोर्ट के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जो सेंटर था, इपिक सेंटर था, जैसे अर्थक्वेक आता है तो उसका एक जो इपिक सेंटर होता है। अब उनके स्टेटमेंट का जो इपिक सेंटर था वो था महंगाई। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से जो सुनिएगा, नहीं तो दादा बोलेंगे फिर जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हो, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा तसल्ली से बोल रहा हूं। ठीक है ना, टाइम वही हो रहा है जो है 6:30 के आसपास का। तो ये उनका डाटा आने वाला पीसी का, पीसी को बोलते हैं पर्सनल कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर। अब ये आंकड़ा निकलने के बाद में ये वो लोग इससे एक पैमाना निकालते हैं कि जिससे आदमी की खर्च करने की कैपेसिटी में क्या बदलाव आया है। हमारे यहां पर तो आपको पता ही है, आदमी की खर्च करने की कैपेसिटी को बिल्कुल एकदम से मरोड़ दिया गया है इस समय, और इसी वजह से सारे सेक्टर्स में दबाव देखने को मिल रहा है। क्यों? जब आम आदमी खरीदने की पोजीशन में ही नहीं रहेगा तो उसके बाद में बात कैसे बनेगी? ठीक है ना। अब जो उनका टारगेट है इन्फ्लेशन को 2% पे लाना, हमारी मार्केट 6% जो है 6.25% पर भी 6.14 या जो है 13 आया था हमारा, उस पर भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी। सोचिए हमारे इंडियंस में कितनी बड़ी कैपेसिटी है। अमेरिका वाले 2% पे लाने को लेकर के अब यहां पर उनका आज की डेट में क्लियर हो जाएगा।
जो कि जयराम पॉल जी ने बोला था कि महंगाई का आंकड़ा जो हमारा टारगेट है 2% का, वो पूरा नहीं होने वाला है, इसकी वजह से हम रेट कट नहीं करेंगे। तो आज ये इसके ऊपर ये पैमाना जो आएगा, रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर बहुत कुछ मार्केट डिपेंड करेगी, क्योंकि आज डेट है फ्राइडे का। तो फ्राइडे पर इसका इंपैक्ट आज तो उतना नहीं पड़ेगा, हो सकता है ठहराव हमारी मार्केट में रहे, या हमारी मार्केट इसको किस सेंस में लेती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपका ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आज की हमारी मार्केट किस फेनोमेना पर चलेगी, वर्ल्ड की भी मार्केट किस फेनोमेना पर चल रही है आज की डेट में, खास करके सिंधुओं में। तो आज जो इसका अमेरिका का पीसी डाटा आएगा, इसका लोगों का इंतजार रहेगा, अमेरिकन मार्केट को भी इसका इंतजार है। अगर ये आंकड़ा, इसको ठीक ठाक आंकड़ा आता है तो मतलब जयराम पॉल जी का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव करेगी। अगर मान लिया ये आंकड़ा ऐसा आता है कि नहीं, महंगाई का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था अपनी जो कमेंट्री में, तो उसके बाद में मार्केट उसके अनुसार उनकी मार्केट बिहेव करेगी, उसी के अनुसार मंडे की मार्केट का हमारा चाल होगा। पहली चीज तो ये आप इसको नोट कर लें। अभी रही बात की जापान की मार्केट ओपन हुई, आपको मालूम ही है पहले जापान की मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में हमारी मार्केटें खुलती हैं 9 बजे के बाद में। तो अभी जापान की मार्केट में ठहराव है, बहुत ज्यादा वहां पर तेजी नहीं है, बट ठहराव है, उस हिसाब की गिरावट नहीं है, क्योंकि आपको हमने बताया जो अमेरिका कर रहा है वही तकरीबन आज की मार्केट्स का मेरे ख्याल से मूव होगा। इंडियन मार्केट कैसे करती, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंडियन मार्केट हमेशा अपोजिट चल जाती है। आपको याद होगा 2023 में जब सबकी मार्केट वर्स्ट परफॉर्म कर रही तो तुम्हारी मार्केट बेस्ट परफॉर्म कर रही थी। तो सो भाई मेरे को थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाना मेरे लिए भी, क्योंकि भैया इंडियंस हम लोग तो होते ही ऐसे हैं। चलिए अब आगे आपको एक बात बताऊं, बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना, जो जो हमने किया हुआ है। इस साल में 2024 में टोटल हमारी डीआईआई ने जो खरीदारी किया है वो किया है 5 लाख करोड़ से ऊपर खरीदारी करी है, ठीक है। और अगर इसको टोटल अमाउंट में करें तो इन्होंने किया है 5,08,415 करोड़ की खरीदारी किया है। अगर 2023 की हम बात करें, क्योंकि उस समय मार्केट बढ़िया परफॉर्म कर रही थी तो ज्यादा डीआई नहीं खरीद रहे थे, उस समय 1,81,000 करोड़ की हमारी डीआई ने खरीदारी करी थी जब भी उनको मौका मिला था। और वहीं पर ही आपके 2022 में 2,75,000 करोड़, जब वो मार्केट में ठहराव था, पूरे साल रिटर्न नहीं दिया था, तो 2,75,000 करोड़। अगर इसको टोटल हम कर लेते हैं तो ये तकरीबन मान करके चलिए 2, 3, 8, 7, 15, ठीक है ना, ये तकरीबन 4,55,000 करोड़ के आसपास की 2 सालों की खरीदारी होती है। अब 2 सालों में जितनी खरीदारी नहीं हुई थी उससे ज्यादा खरीदारी किया है आपके डीआईआई ने इस 1 साल में। अब आप सोचिए कि अगर ये खरीदारी नहीं हुई होती, अगर इंडियंस हमारे इतने जागरूक नहीं होते, अगर छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हमारे जैसे आप लोगों को उसी समय भाई रुक जाओ, मेरे बाबू रुक जाओ, मेरे भैया रुक जाओ, चाचा रुक जाओ, ताऊ रुक जाओ, अभी ये समय नहीं है, अगर हम लोगों ने इतनी मेहनत नहीं किया होता, हमारे जैसे लाखों लोगों ने, छोटे इन्फ्लुएंसर्स ने नहीं मेहनत किया होता, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होता। तो सबका सपोर्ट है कि लोगों को जागरूक कर पाना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। और मैं तहे दिल से उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो कि इस मुहिम में जुड़े हुए हैं कि हाँ, आम लोगों का, आम जन का भला हो सके, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जो आप लोगों ने विश्वास जताया है, न केवल हमारे में, भारत सरकार में, भारत के उद्यमियों में, भारत की मार्केट में, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, और सीधी सी बात आप लोग ये भी करोगे, सवाल भी करोगे सीधा, और जो सिंपल सा जो सवाल है कि जब हमने एफआईआई जितना बेचे हैं उससे ज्यादा हमने खरीदारी करी है, तो उसके बाद में फिर हमारी मार्केट क्यों गिरी है, हमारे प्रॉफिट क्यों हमारा जो है इतना सुहा हुआ है, ये हमें बताने की कष्ट करें, जो भी करें। यस, आपकी बात सही है। उसके लिए जो सेबी की गाइडलाइंस है 2019 के बाद में, जब ऐसा होता था कि हाँ, लोग स्मॉल कैप को, इसको उसको चले जाते थे, तो वहां पर सेबी ने रूल निकाल दिया, भाई जो जनता का, जो भी इन्वेस्टर ने आपको मैंडेट दिया है उसके अनुसार आप पैसा लगाइए। उन्होंने परसेंटेज का एलोकेशन कर दिया है। हाँ, उसमें 6 महीने में गाइडेंस जरूर आता है थोड़ा सा अप डाउन करने का। तो अभी जो है एक बार जुलाई में आता है, एक बार जनवरी में आता है, सेबी की तरफ से आती है गाइडलाइन। अभी ऐसा देखा जा रहा है कि थोड़ा सा उसमें
इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। मैंने आपको बोला था ना, हमारी सेबी कभी भी ऐसा नहीं हो, मार्केट के हित में भी सोचती है, इन्वेस्टर्स के हित में भी सोचती है, वो एक ऑटोनॉमस संस्था है। तो अब बात को समझने की कोशिश करें। अभी जो जनवरी वाला आएगा, इसमें कुछ न कुछ क्या होगा, एक ठहराव होगा, एक बदलाव होगा कि मतलब जो है थोड़ा सा, जैसे लार्ज कैप और उसमें निफ्टी 50 में, सेंसेक्स 30 में इन्होंने ज्यादा बेचा है आपके एफआईआई ने, और उस लिहाज से आपका पैसा एलोकेट नहीं हो पाया है। सो मिड कैप स्मॉल कैप में तो बिल्कुल आपको ठहराव दिख रहा है, लेकिन यहां पर आपको हलचल दिख रही है। गाना है ना, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, बावरे मन में हलचल सी मच जाएगी, मन में हलचल सी मच जाएगी। गाता तो बहुत बुरा हूं, लेकिन क्या करूं, थोड़ा सा तो गाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको कल हमने एक आंकड़ा बताने की कोशिश किया था, एफआईआई का जो उन्होंने बिकवाली करी थी, तो उसके बाद में नुकसान तो उनका भी हुआ था, और वो 71-71 लाख करोड़ के आसपास उनका एयूएम था। उसके बाद में उनका एयूएम जो है ना, जब हमारा कॉर्पस बढ़ा है, जब मार्केट हमारी आगे गई है, तो उनकी भी बढ़ी है। तो हमारा जो एयूएम गया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, किसका, टोटल म्यूचुअल फंड का, ये गया है 68 लाख करोड़ का। इनका 71.5 या 71.25 के आसपास, ये मैं एग्जैक्ट 71.2 लाख 71.2 लाख करोड़ इनका हुआ था उस समय जब इन्होंने बिकवाली किया था और हमारी मार्केट डाउन गई थी। उसके बाद में इनका बढ़कर के 72 लाख करोड़ पे गया है, ठीक है। जैसे हमारा कॉर्पस बढ़ा तो इनका भी बढ़ा, प्रॉफिट इनका भी बढ़ा है। अब उसके बाद में अब आप देखिए कि 4 लाख करोड़ हम खाली पीछे हैं, किससे, एफआईआई से। अब अगर हमारा ये जो, मैं केवल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, अगर ये हमारा, कभी हमने सोचा था कि हमारा कॉर्पस जो एफआईआई साहब छींक देते हैं तो हमें नजला हो जाता है, हमारी नाक से गंगा जमुना बहने लगती है, ऐसा होता था। आज के टाइम पर उनको भी अब बिकवाली करने में डर लग रहा है। अगर ये रूलिंग कहीं ना कहीं जनवरी में थोड़ा सा एलोकेशन का, परसेंटेज एलोकेशन का फंड मैनेजर्स को थोड़ी सी ढील दे दिया कि जिस हिसाब से वो बेच रहे हैं उसी हिसाब से आप एलोकेट करो, थोड़ा सा मिल गया। हालांकि उसमें इन्वेस्टर का मैंडेट, इन्वेस्टर्स का माइंडसेट मायने रखेगा, लेकिन अब हम 4 लाख करोड़ के खाली पीछे हैं। अगर ये हमने थोड़ा सा इसी द्रुत गति से हमने क्रॉस कर, हालांकि ये जब एक साल में इतना हुआ है तो 4 लाख करोड़ ऐसे कोई तो आ तो जाएगा नहीं मार्केट में। अब इसमें सबको सहयोग करना पड़ेगा, उसमें एलआईसी भी है, उसमें आपके और भी बैंकिंग भी है, उसमें आपके रिटेलर्स तो है ही हैं जिन्होंने फंड मैनेजर पे अपना भरोसा करा हुआ है। अगर सारे लोग मिल करके और इसको सही तरीके से, तो मैं तो चाह रहा हूं कि 2025 भी, एक्चुअली मैं रियलिटी बताऊं, 2025 में एक थोड़ा सा फ्री फॉल आए, जिससे थोड़ा सा और हमारा इनफ्लो बढ़े और हमारे लोगों में जागरूकता बढ़े, ताकि हम डीआईआईज को अपने अनुसार जो है सेल और बाई करने के लिए मजबूर कर दे। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, मेरा बहुत छोटा सा चैनल है, मेरा बहुत छोटी सी मेरी ये है कि अगर ऐसा खुदा न खास्ता हो जाता है, जैसा कि पॉसिबल है, अगर 2 सालों में मेरा ये आंकड़ा बोल रहा है, 2 सालों में मेरा क्या आंकड़ा आपको मिल जाएगा, आप भी ढूंढोगे आपको भी मिल जाएगा। 2023 में 1,81,000 करोड़ और 2022 में 2,75,000 करोड़, 2024 में आपका 5 लाख करोड़ से ऊपर। तो आप बताइए, ये ताकत क्या आपको इंडिया के वारन बफेट, राकेश झुनझुनवाला सर के उस कोट की याद नहीं दिला रही है? क्या आप रोंगटे नहीं खड़े हो रहे हैं कि अगले दूरदर्शी आदमी ने, जिसने इतने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके, एक सीए आदमी ने जो वर्ड बोला था, एक दिन ऐसा आएगा इंडियन मार्केट में, रिटेलर का वो झुंड आएगा चीटियों का, जो कि गोडाउन से पूरी चीनी की बोरी को साफ कर देगी, लोग देखते रह जाएंगे। आज की सीख यहीं पर ही है, आज का लेसन यहीं पर ही है। डेली आप लोग लेसन लेते हो, रंधवा सर हमारे बोलते हैं आज का लेसन है, भाई मेरे बाई एंड होल्ड करो इंडियन मार्केट में, इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन भारत के उद्योगपतियों पर, भारत की कंज्यूमशन पर, भारत की जनता पर आप लोग भरोसा करें। आने वाले समय पर दिन हमेशा लौटता है और लौटेगा, और उसके बाद में आप देखिएगा ये यही एफआईआई वापस आएंगे और भारत में एक खरीदारी के मौके का इंतजार करेंगे। बाकी यहीं पर इस सेशन को क्लोज करता हूं, मिलते हैं
शाम को किसी और सेशन में जैसा मार्केट बिहेव करेगी। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए होते हैं प्लीज जुगाड़ी टॉक्स के परिवार से जुड़िए, बड़ा अच्छा मंच है और अच्छे से आप लोगों के लिए हर मुद्दे को उठाता है। थैंक यू वेरी मच।